चलें। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल इंटीग्रेशन। एक मिनट। हम्म स्पेशल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको लर्न होना चाहिए। पहला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना? तो जैसा आपको मालूम है कि अ, जब भी आप ये फंक्शन देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं पे भी मैथ्स में, तो यहाँ पे हम इसमें एक्स को रखेंगे ए टेन थीटा, जिससे कि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है ना? तो हमने डीएक्स को तुमने यहाँ पे एक्स को क्या रखा, ए टेन थीटा। अब ऐसा क्यों रखा? क्योंकि हम जब रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे रखिए ए टेन थीटा, तो ये बन गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर ये बन गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब हमने यहाँ पे x को ए टेन थीटा माना, तो यहाँ पे जो dx होगा, dx क्या हो जाएगा? dx विल बी ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है ना? तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये वाला dx हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, अब x क्या है, ए टेन थीटा, और ये ए स्क्वायर हुआ, तो ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ये भी कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया ए से ए कैंसिल, तो हो जाएगा वन अपॉन ए डी थीटा। डी थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा। अच्छा, अब जब यहाँ पे x इज इक्वल टू ए टेन थीटा है, तो यहां से फिर टेन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स बाई ए, और यहाँ पे थीटा क्या हो जाता है, ये टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए फिर टेन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इतना सब नहीं याद रखना है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है ना? ऐसे ही अब जैसे इसका मतलब एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग, किस पे प्रॉब्लम कैसे आएंगे देखें। जैसे मैं बोलूं डी एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस फाइव को आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप देखो इस फॉर्मूले में कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू वन। तो आप पहला काम क्या करोगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, आप पहले इसको वन बनाओ। तो वन बनाने के लिए आप क्या करो, यहाँ से आप थ्री को कॉमन ले लो। थ्री को कॉमन लोगे तो आएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई थ्री। ठीक है? चलिए अब यहाँ पे क्या करिए, इस थ्री को तो कॉमन लिया, डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फाइव बाई थ्री को आप लिख लीजिए
√5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/a, ये tan इनवर्स एक्स वाई ए, और प्लस सी, है ना। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई √5/3। तो आप उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो 1/a tan इनवर्स एक्स वाई ए। ये क्लियर है। चलिए, अब सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, साइन इनवर्स, अब आपको बस सीधा ये याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स वाई ए एंड प्लस सी, है ना। जैसे इस पे मुझे क्वेश्चन करना है, तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप इसको इंटीग्रेट करिए 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर को, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आप पहला काम क्या करोगे, जो मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, आप इसको बनाओ 1। तो आप इस 16 को बाहर निकालो। अब आप 16 को बाहर निकालोगे रूट के साथ, तो क्या आ जाएगा √16, और ये क्या बचेगा, dx अपॉन 25/16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1/√16 कितना होता है, 1/4। dx अपॉन ये क्या हो जाता है, 5/4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स वाई ए एंड प्लस सी। तो ये आपका जो है आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए, थर्ड जो फॉर्मूला है वो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, या इसको हम लिखेंगे लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एंड प्लस सी। फोर्थ क्या होगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप उसको चाहो तो मॉड में भी रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। फिफ्थ क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2a dx अपॉन 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, मॉड लगा दीजिए। आप नहीं भी लिख दिया मॉड लगाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा कोई, ऐसे प्लस सी। और सिक्स क्या हो गया, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा 1/2a log मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स एंड प्लस सी, ठीक है ना। तो आपको ये सारे फॉर्मूले आपको ऐसे याद करने हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई चलिए आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर 2x और प्लस 3 को, ठीक है ना। तो एक नीचे आपके यहाँ पे क्या लिखा है, आपके पास नीचे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है। अब आपको इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो जब भी नीचे क्वाड्रेटिक आएगा,
है ना, और ऊपर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। आपको इसको मतलब कन्वर्ट करना है एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब किसी भी एक्सप्रेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, मतलब उसका मेथड क्या होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे एक्स का कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2। 2 का वो आप हाफ कर दीजिए। 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, हाफ आया। और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 1। ये जो 1 है आपको इसमें ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब कि जैसे ये हुआ एक्स स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे आप 1 को ऐड करिए, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, और 1 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 2, ठीक है। या उसको हम बोलेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑन √2 का होल स्क्वायर। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है या जो इंटीग्रल है, ये हो गया dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड √2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे x की जगह x प्लस 1 है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पे जो x पे जो पावर है वो 1 है कि नहीं है। तो ये जो जितने भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैं उस पे आऊं, ये जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिएगा कि मैं इसको हटा देता हूं पहले। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/a एंड tan इनवर्स x/a। अब मैं यहाँ पे यदि यहाँ पे मैं x की जगह x प्लस बी रख दूं, ठीक है ना, जैसे मतलब यहाँ पे तो x रहेगा और यहाँ पे रख दूं मैं x प्लस बी x की जगह। तो देखिए यहाँ पे भी आप देखोगे तो x पे पावर 1 है कि नहीं, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो x मतलब x पे पावर 1 है कि नहीं है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है मतलब उसकी पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1/a, और यहाँ पे हम इस x को रिप्लेस करेंगे x प्लस बी से। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन ए, है ना। लेकिन यहाँ पे सपोज ये होता है ऐसे करके, मान लीजिए जैसे मैं बोलूँ कि आप इसको इंटीग्रेट करो, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको पहले जो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं, और फिर इस फॉर्मूले में भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे वो x की जगह रखते हैं एक्स स्क्वायर, जो कि कंप्लीटली एब्सर्ड है, ऐसे नहीं। यहाँ पे यहाँ पे x की पावर तो 2 ही रहेगी। हाँ, यहाँ पे आप कुछ कांस्टेंट ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपने प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या है, जो हमारा प्रॉब्लम है, एक मिनट। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए x की ये पावर 1 है, तो यहाँ पे हम इस आंसर को लिख सकते हैं 1/a, फिर tan इनवर्स। अब आप x की जगह रख दीजिए x प्लस 1, तो ये आएगा x प्लस 1/a, ठीक है, एंड प्लस सी। तो जब भी नीचे हमारा क्वाड्रेटिक आएगा तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इसको हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं अभी। जैसे समझिए हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है 2x स्क्वायर एंड 3x एंड प्लस 4 को। तो आप पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम क्या कि आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है।
तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होता है कि जो एक्स स्क्वायर की जो मतलब कोफिशिएंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। जब तक यहाँ पे 1 नहीं होगा मतलब तब तक आप इसको हाफ करके स्क्वायर करोगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे 2 की जगह 1 लाऊंगा। तो मैं यहाँ पे चलिए 2 को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे 2 को कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन, दिस इज dx अपॉन, ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर, है ना, और ये बन जाएगा 3x/2 एंड ये 4 का क्या हो जाएगा आपका 2। तो अब आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाऊंगा देखिए, लिखा मैंने एक्स स्क्वायर 3x/2 एंड +2। अब यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 3/2। पहले इसको हाफ करिए 3/4 और उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9/16। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर 3x/2 9/16 2 माइनस 9/16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 32 माइनस 9। तो 32 माइनस 9 का मतलब क्या हो गया, सॉरी 23/16, ठीक है ना। और आप इसको लिख सकते हो ऐसे करके x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर एंड दैट इज 23√4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका ये जो इंटीग्रल है ये आपका फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो हाफ dx अपॉन, ये सॉरी ये लिखा है 16, है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या बन गया, dx अपॉन x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा √23/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना ये। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है तो इसका बस आंसर क्या होगा कि यहाँ पे मैं इसको देखे सॉल्व कर रहा हूँ 1/2, फिर ये फॉर्मूला क्या बनेगा 1/a मतलब √23/4, फिर tan इनवर्स x, x पूरा ये x प्लस 3/4 अपॉन a। आप लोग इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।